इस वक्त की बड़ी खबर अभी कुवैत पर ईरान ने हमला किया है। कुवैत पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी हमलों को रोकने में जुटा हुआ है कुवैत। डिफेंस सिस्टम से हमले को रोक रहा है कुवैत, लेकिन ये एक और हमला। अभी तक ईरान लगातार कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर हमले कर रहा है। कुवैत पर एक और हमला किया गया जिसमें मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कुवैत कोशिश कर रहा है अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन ईरान इन देशों पर लगातार हमले कर रहा है और कह रहा है कि इसके आगे भी वो अपने दायरे को बढ़ाएगा। कतर पर भी उसने हमला किया है, लेकिन अब और ज्यादा हमले क्या और देशों पर भी होंगे, ये सवाल बना हुआ है। ईरान का बहरीन में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी ठिकानों पर यह प्रहार किया गया। एआई हेडक्वार्टर पर दागी है मिसाइलें। सेंटर से टारगेट की निगरानी करता था अमेरिका। फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया है। तो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर एक बार फिर जिस पर हमला किया गया, लेकिन इसके अलावा एक एआई सेंटर पर हमला किया गया है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो अब अमेरिका के उन ठिकानों पर भी हमला करेगा जो उसे आर्थिक तौर पर फ़ायदा पहुंचाते हैं या रणनीतिक तौर पर फ़ायदा पहुंचाते हैं, तकनीक का फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी डेटा सेंटर्स, एआई सेंटर्स, ये भी उसके निशाने पर होंगे। और अब उसने हमला किया है एक एआई सेंटर पर। इस बीच अमेरिकी ड्रोन बोट डिपो पर भी हमला हुआ है। ईरान ने बहरीन पर दागी है मिसाइल और ईरानी हमले में ड्रोन बोट डिपो नष्ट हो गया है। ऑपरेशन नस्र 2 की ये 17वीं लहर थी, यानी 17वां अटैक था जिसके जरिए ये हमला किया गया और अमेरिका की जो ड्रोन बोट डिपो था वहां पर हमला कर नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका पर ईरान के जो हमले हैं, ईरानी जवाब से अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन नष्ट किया है। ईरानी मीडिया ने इसका दावा किया है। तो ईरान भी जो हमले कर रहा है, भले ही वो उतनी बड़ी तादाद में हमले नहीं हैं या वो उतनी ताकतवर हमले नहीं हैं जैसे हमले अमेरिका कर रहा है, लेकिन ईरान द्वारा किए जा रहे हमले भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरानी टीवी ने दावा किया है कि एक MQ-9 रिपर ड्रोन को नुकसान पहुंचाया है, ध्वस्त कर दिया है ईरान ने अपने ताज़ा हमलों में। लेकिन सिर्फ कुवैत ही नहीं, जॉर्डन भी निशाने पर है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल दागी है। ईरानी हमलों के बाद कई धमाके यहां पर सुनाई दिए हैं। अमेरिका ने अपने जो सेंटकॉम, जिसका सेंट्रल कमांड है, उसके हेडक्वार्टर को बहरीन से हटाया था और जॉर्डन ले गया है, यानी जॉर्डन में अब उसके जो सैनिक हैं वो तैनात हैं और वहां से वो ऑपरेशन को देख रहे हैं। लेकिन जॉर्डन पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। जॉर्डन में इन हमलों के बाद, ईरान द्वारा किए गए हमलों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। ईरान की कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ईरानी हमले में अमेरिकी अधिकारी घायल हुए हैं। जॉर्डन में ईरान ने 2 बेस पर हमला किया। कई अमेरिकी अधिकारियों के घायल होने की खबर है। CBS न्यूज़ के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब में भी ईरान ने हमला किया है। सुल्तान एयरबेस पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमले के बाद नुकसान की खबर है। तो देखिए, ये एक और हमला जो किया गया सऊदी अरब पर। सऊदी अरब में ईरान ने हमला किया है सुल्तान एयरबेस पर। ईरान का दावा यह है कि इसी एयरबेस से उड़ान भरी थी उन विमानों ने जिसके ज़रिए हमला किया गया है। यहाँ से जो ऑयल सप्लाई टैंकर्स हैं वो यहाँ से उड़ान भर रहे हैं, यानी इस बेस का इस्तेमाल हुआ था। इस वजह से सऊदी अरब में हमला हुआ है। पिछले 4 महीने के दौरान ये सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब पर ईरान द्वारा किया गया है। यानी इससे पहले हमले से बच रहा था ईरान, सऊदी अरब पर सीधे हमले नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये हमला हुआ है। 5 देश ट्रंप के मददगार हैं। ईरान ने उन पर एक बार फिर प्रहार किया है। बहरीन में हमला हुआ है, वहां क्या हुआ है जान लीजिए। अमेरिकी नेवल फोर्स टारगेट पर थी यहां पर और सेंट्रल कमांड पर हमले किए गए। इसके बाद जॉर्डन दूसरा देश है जो निशाने पर है। यहां आज क्या हुआ, यहां पर अमेरिकी ऑपरेशन बेस पर अटैक किया गया है। मिसाइल ड्रोन से डबल प्रहार किया गया है। इसके अलावा इराक में हमला किया गया है। वहां ये हुआ है कि इरबिल बेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। कुर्दिश साइट भी तबाह की गई हैं। सऊदी अरब में भी हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया गया है। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमले यहां से नाकाम किए गए हैं। कुवैत पर हमला हुआ है। यहां पर आज क्या हुआ ये भी जान लीजिए। अली अल सलेम एयरबेस दहला है। मल्टीपल मिसाइल से हमला किया गया और ड्रोन अटैक किया गया। तो अरब में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, बल्कि ये खाड़ी में नए सत्ता समीकरण की लड़ाई है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसे मिटाने की कोशिश की गई तो वो अकेले नहीं मिटेगा, बल्कि पूरी खाड़ी के भूगोल को बदल देगा।
ईरान के संकेत साफ और आक्रामक हैं। वो झुकेगा नहीं, जिससे अरब देशों में कोहराम मचा है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका की सिर्फ साख दांव पर लगी है, जबकि अरब देशों के अस्तित्व का सवाल है। ईरान के हमलों से इतना खौफ है, जिससे सवाल उठा है कि क्या अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अरब देश अमेरिका से दूरियां बनाएंगे या फिर ईरान के हमलों से पैदा हुए तेल संकट से खुद को तबाह होने देंगे। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन देशों पर पहले भी हमले हुए थे। दरअसल इन देशों पर हमले के पीछे ईरान का बड़ा प्लान है। पहला प्लान है इन देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। दूसरा प्लान है तेल सप्लाई रोककर बड़ा संकट पैदा करना। तीसरा प्लान है सैन्य ठिकानों को टारगेट करके असुरक्षित माहौल बनाना, जिससे उसे हर महीने करीब 1,09,620 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी हर हफ्ते 25,578 करोड़ रुपए, और हर दिन का हिसाब लगाया जाए तो करीब 3,654 करोड़ रुपए। अगर हर घंटे हिसाब लगाएं तो करीब 152 करोड़ रुपए, जो हर मिनट में करीब 2.53 करोड़ रुपए होता है, यानी हर सेकंड करीब 4.22 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।